कराची में गैस का बहरान सर चढ़कर बोने लगा। कारोबारी सेक्टर का भट्टा बैठने लगा। घरेलू सार्फिन को भी मुश्किलात में इजाफा हो गया। विफाकी वुज़रा ने सिंध हुकूमत को जिम्मेदार करार दे दिया। वज़ीर तवानाई उमर अयूब ने कहा कि मसाइल के हल के दारोमदार सिंध हुकूमत पर हैं। गैस की सप्लाई मुतासर होने से बिजली की पैदावार कम हो गई। शहर के कई इलाकों में कई घंटे की लोड शेडिंग जारी। भारतीय शहर जोधपुर में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं का सफाकाना कत्लेआम। मुल्क भर से आने वाली हिंदू बरादरी के हजारों अफराद का इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने धरना। सिख और दीगर कम्युनिटी के अफराद भी शरीक। मोदी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी। शुरा का भारतीय हाई कमीशन के सामने एहतजाज करने के लिए इसरार। रेड जोन में पुलिस की भारी नफरी तैनात। सरीना चौक को बंद कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान आज अक़वाम मुत्तहदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अहम आलमी मसाइल समेत मकबूजा कश्मीर में भारतीय सफाकियत से दुनिया को आगाह करेंगे। वज़ीर आज़म इस्लामोफोबिया और कोरोना वायरस से निपटने में पाकिस्तान की कामयाबियों को भी उजागर करेंगे। वज़ीर आज़म का UN असम्बली से खिताब पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9:45 पर होगा। गुज़िश्ता रोज LOC के राजौर सेक्टर का दौरा करने वाले सिफारतकारों ने तस्वीर ट्वीट कर दी। यूरोपियन सफीर कहते हैं दौरे में कश्मीर की खूबसूरती देखने का मौका मिला। बरतानवी डिफेंस विंग के सिफारतकार ने LOC पर किताबों की दुकान पर खासा वक्त गुजारा। पाकिस्तान की जानिब से LOC पर भी तालीम की सहूलियात की मुकम्मल फराहमी का मुशाहिदा किया। आज़रबाईजान के सफीर ने ट्वीट किया कि भारत किसी को LOC के असल हक़ाइक़ जानने का मौका ही नहीं देता। दूसरी तरफ पाकिस्तान की जानिब से हमेशा सिफारतकारों अक़वाम मुत्तहदा फौजी मुदस्सिरीन को मुकम्मल रसाई और सहूलत दी जाती है। पाक फौज की रहीम यार खान और सोहलेपट में तरबियती मशक़ें। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल हुमायूं अजीज ने मशक़ों का मुआयना किया और जवानों को ऑपरेशनल तैयारियों और तरबियती मयार पर सराहा। फौजी मशकों में पनुआकिल और कराची गैरिजन के जवान हिस्सा ले रहे हैं। बहरिया यूनिवर्सिटी कराची में पाकिस्तान मेरीटाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क का संगे बुनियाद रखने की तकरीब। नेवल चीफ एडमिरल जफर अब्बासी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। तर्जुमान पाक बहरिया का कहना है कि पार्क का मकसद मेरीटाइम साइंसेज टेक्नोलॉजीज और बिजनेस के साथ ब्लू इकोनॉमी का फरोग है। बेरोजगारी और गुर्बत में पिसे अवाम पर महंगाई का नया बम गिरा दिया गया। बिजली, अद्वियात और अशिया खुर्दनोश को महंगा करना गरीब दुश्मन इक़दामात हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा कहते हैं सफाक हुक्मरानों ने एक ही दिन में सार्फिन पर 165 अरब का बोझ डाल दिया। मुश्किल सेहत ने ढिटाई से कहा कि सप्लाई यकीनी बनाने के लिए अद्वियात महंगी करना पड़ी। हुकूमती बदअहदी, नाकामी और नाअहली की कीमत गरीब आवाम कब तक चुकाते रहेंगी। बुज़दार हुकूमत की जानिब से नर्सिंग के शोबे के लिए बड़ी खुशखबरी आ गई। वज़ीर आला पंजाब ने नर्सिंग कैडर की बेहतरी के लिए मुत्तअद्दिद इक़दामात की उसूली मंजूरी दे दी। नर्सों के सर्विस स्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जाएगा। तरक्कियों के अमूर को स्ट्रीमलाइन करने का फैसला। उस्मान बुज़दार कहते हैं नर्सिंग कॉलेजेस के साथ हॉस्टल भी बनाए जाएंगे। नर्सेस को स्कॉलरशिप पर बैरून मुल्क भिजवाएंगे। 50 लाख से ज़ायद सेहत इंसाफ कार्ड मुस्तहिक अफराद में तकसीम कर चुके। पाकिस्तान किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट इंस्टीट्यूट के लिए बिजनेस प्लान जल्द तैयार करने की हिदायत। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 7 अफराद जहां बहक 798 नए केसेस का इजाफा। मुल्क में कोरोना से मजमूई अमवात 6,444 हो गई। मरीजों की तादाद 3,09,015 तक जा पहुंची। अब तक 2,94,740 अफराद सेहतियाब। एक्टिव केसेस की तादाद 7,831 हो गई। ठट्ठा और सजावल में होने वाली बारिशों के बाद नशेबी इलाकों में ताहाल पानी जमा।
निकासी न होने से मकीनों को सख्त मुश्किलात का सामना। नौकोट में 200 से ज्यादा मकानात सैलाबी पानी की लपेट में। लोग शहर आने के लिए कश्तियों का इस्तेमाल करने पर मजबूर। इन्वेस्टिगेशन नैब की तरफ से कंप्लीट हो चुकी है। नैब की तरफ से इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और 110 विटनेसेस की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है। अप्रूवर्स की स्टेटमेंट कलमबंद हो चुकी है और इंतहा इस सियासी इंतकाम की यहां तक पहुंच गई कि 58 वॉल्यूम्स के अंदर भी एक जगह पर भी 58 वॉल्यूम्स में एक लाइन ऐसी नहीं है जो शहबाज शरीफ के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन, मिस यूज ऑफ अथॉरिटी या कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाने का इल्जाम तक लगाती हो। 110 गवाहान के अंदर, गवाहों की स्टेटमेंट के अंदर एक लाइन ऐसी नहीं है, एक लफ्ज शहबाज शरीफ के नाम पर नहीं लिखा गया। वहां उन गवाहान की स्टेटमेंट के अंदर शहबाज शरीफ का नाम तक नहीं है और जो अप्रूवर्स हैं उनको एक दफा भी शहबाज शरीफ के सामने कन्फ्रंट नहीं कराया गया, नहीं बुलाया गया शहबाज शरीफ को कि आप कन्फ्रंट करें और ना उन्होंने शहबाज शरीफ का नाम लिया। मैं दोबारा आपको बताना चाहती हूं कि 58 वॉल्यूम, 110 गवाहान और अप्रूवर्स में किसी जगह के ऊपर शहबाज शरीफ का ताल्लुक या शुबा या किसी किस्म का शायबा तक मेंशन नहीं है कि इन्होंने मिस यूज ऑफ अथॉरिटी की है, करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाया है। और ये वो शहबाज शरीफ है जो रिंग लीडर इमरान खान की तरह नहीं, बल्कि ये वो शहबाज शरीफ है जिसने इस पंजाब के सूबे को 5,500 मेगावाट बिजली दी, अरबों के मंसूबे लगाए, 5 मेट्रोज दी, ऑरेंज लाइन दी जो आज इनकी नालायकी और नाअहली की वजह से चल नहीं सकी। उस पर कोई नैब का रेफरेंस नहीं बनता। नैब के चेयरमैन को मालम जब्बा के फेस नजर नहीं आते, नैब के चेयरमैन को बिलियन ट्री सुनामी के फेस नजर नहीं आते, हेलीकॉप्टर केस के फेस नजर नहीं आते, आटा चीनी चोरी का रिंग लीडर इमरान खान का फेस नजर नहीं आता, वजीर आला पंजाब बुज़दार साहब का फेस नजर नहीं आता। लेकिन क्योंकि जीबी के इलेक्शन को इंजीनियर करना है, मैनिपुलेट करना है, धांधली करनी है और लोकल गवर्नमेंट इलेक्शंस के अंदर धांधली करनी है, एपीसी के फैसलों को मफलूज करने की कोशिश में शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करने का हुक्म और ये एक दफ़ा फिर झूठा केस बनाकर उनको गिरफ्तार करने का हुक्म इमरान खान ने दिया है। और क्यों मैं ये बात कर रही हूं? क्योंकि मैंने वो सारे फैक्ट्स आपको बताए हैं जो ये साबित करते हैं कि इनके पास झूठों के पलंदे और अपनी चोरी को छुपाने के लिए और कुछ नहीं। कल इसकी बड़ी एग्जाम्पल, आटा चीनी चोर रिंग लीडर तो एक तरफ, अद्वियात, गरीब अवाम, मरीज, 52 दवाइयों में 262% इजाफा, 500% इजाफा हो चुका 2018 के बाद। लेकिन जब करप्शन के, आटा चीनी चोरी के, अद्वियात में चोरी के, गैस बिजली चोरी के रिंग लीडर मुल्क पे मुसल्लत हों तो फिर अवाम को ये सज़ा काटनी पड़ती है। और उसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहती हूँ, एक दफ़ा फिर बताना चाहती हूँ पाकिस्तान की आवाम को, रेफरेंस दायर हो चुका है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है, चालान इशू हो चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को गिरफ्तार क्यों करना है? क्यों चाहिए शहबाज शरीफ साहब? 70 दिन आपके अकूबत खाने में रहे, क्यों नहीं इन्वेस्टिगेशन की? क्यों नहीं उस वक्त चौथे केस में अरेस्ट किया? लेकिन गैर जमहूरी खमीर को हर जगह ये रिंग लीडर करप्शन का फैलाना चाहता है। हर जगह के ऊपर
आपने देखा पंजाब में लोकल गवर्नमेंट को ख़त्म करके पंजाब के अवाम की रिप्रेजेंटेशन को ख़त्म करके आज पंजाब की तरक्की का क्या हाल है।